बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बहुत ही स्पेशल एक गला लेके आया हूँ आपके लिए। तो ये इसमें बूट पाइपिंग निकाली है गले पे, राउंड गले में भी और फ्रंट पर भी। ये रेप पीस ले रहा हूँ राउंड पर गले के लिए, जो बूट पाइपिंग निकालनी है। 2 इंच ये एक पट्टी होगी, 2 पट्टियाँ लूँगा दोनों साइड के लिए। गला सेंटर से ओपन है, सेंटर वाली जो पट्टी है उसकी वजह से। सेंटर वाली पट्टी में भी बूट पाइपिंग है, उसके लिए लहदा पीस लेना है। ये अरेब लेना है, क्रॉस पीस जो होता है बायस वो। अब ये दोनों पट्टियों के निशान लगा लेने हैं, लेकिन इन दोनों को लहदा नहीं काटना, इकट्ठे रहने देना है कि पाए जो सिलाइयाँ हैं वो दोनों पे इकट्ठी लग जाएंगी। तो इसलिए इसको ये एक निशान लगा रहा हूँ पट्टी का, यानी अंदाज़ा करने के लिए कि लंबाई में कितनी है। तो वो पे मैच कर लूँगा। अब ये एक साइड से काट लिया, सेंटर से नहीं काटना, दोनों पट्टियाँ इकट्ठी रहने देनी है, बाद में काट लेंगे, पहले सिलाइयाँ लगानी है। तो अब ये जो कपड़ा लिया है ना, ये क्रॉस है अरेब, इसके ऊपर चेपी जब लगाएंगे वो भी हमने अरेब ही लगानी है। उसके लिए अभी निशान लगा रहा हूँ, ये देखें। ये निशान जो है ये रास कपड़े का है, यानी कपड़ा जहाँ से रास है ना उसका ये निशान लगाया है। सिलाइयाँ भी हमने रास पे ही लगानी है, वो बुकरम लगानी है, ज़ीरो साइड बुकरम जो उसको लगानी है क्रॉस पट्टी को, तो क्रॉस ही लगानी है। अब इस धागे की सिलाइयाँ होंगी, एक पट्टी ली है हमने सीधी और एक ली है क्रॉस। ये जो क्रॉस ली है अब उसके लिए चेपी भी क्रॉस, यानी है पेपर बुकरम जो है ज़ीरो साइज, ये भी क्रॉस ही लगाना है, यानी रेब इसको बोलते हैं बायस। तो अब ये ज़ीरो साइड पेपर बुकरम तो लगा दी गई है, पेस्ट हो गई है। अब इस पर सिलाइयाँ लगानी है। तो ये सिलाइयाँ जो हैं तकरीबन एक पैर या उससे थोड़ा सा ज़्यादा बड़े हिसाब से लगानी है, एकदम एक जैसी सीधी सिलाइयाँ। तो ये सामने जो फ्रंट पट्टी है ना बनानी, उसके लिए लगा रहा हूँ। इस पर पूरी पट्टी पे ये तकरीबन 16 इंच लंबी, 15-16 इंच ही है लंबाई में, और 4 इंच ये चौड़ाई में ली है। तो इसको ये पैर पैर के सिलाई फासले पे, एक एक बूट के फासले पर सिलाइयाँ लगा लेनी है। फिरकी में 4 धागे चढ़ाए हैं ऊपर उसी कलर का, ये जिस कलर का एम्ब्रॉयडरी का कपड़ा था, एम्ब्रॉयडरी वाला कलर जो है ना उसकी सिलाइयाँ लगा रहे हैं। ये बेस का ट्राउज़र, ये ट्राउज़र में से लिया हुआ पीस है, ये बेस कलर है इस कमीज में, और इसके ऊपर जो एम्ब्रॉयडरी है उसकी कलर की है सिलाइयाँ लगा रहा हूँ। जब तक मैं ये सिलाइयों का काम करता हूँ आप ज़रा चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो ये देखिए अब सिलाइयाँ लगा रहे हैं, और भी सिलाइयाँ काफ़ी, ये पूरी पट्टी पे सिलाइयाँ लगा देनी है। तो ये गला आप जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा इस पे मेहनत तो है, लेकिन इस गला खूबसूरत लगता है, देखने में बिल्कुल सादा है, लेकिन इस पे काम काफ़ी है, नफीस है काम। तो ये सिलाइयाँ तकरीबन फ्रंट वाली पट्टी की मुकम्मल हो गई हैं। ये आखिरी 2 सिलाइयाँ ये लगा के फिर वो इनको लगाना है, जो कमीज़ का फ्रंट है उसके चेपी पहले लगाएंगे और उसमें ये पट्टी लगानी है। ये सिलाइयाँ मुकम्मल हो रही हैं, तो ये सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई। अब ये देखें, इसका सेंटर निकाल लेना है, लंबाई में ये पूरी है, इसको यूँ टर्न करके अब ये चेपी लगा दी है, यानी पेपर बुकरम लगा दी है कमीज़ की अंदरली तरफ, यानी फ्रंट के उल्टी साइड पे। ये गले अंदर से निकाल देना है। इसलिए लगाया होता है कि ताकि ये सेंटर जो है ना खुले नहीं, गले का साइज़ जो है सेंटर से, और ना तंग हो, साइज़ पे रहे। नीचे ये 17 इंच तक पेपर बुकरम पेपर बुकरम ये गले वाला लगाया है, ज़ीरो साइज नहीं है ये अब मोटा है थोड़ा भी, इसको 82 बोलते हैं, ये वो है पेपर बुकरम। अब इसको गले से अंदर से कपड़ा निकाल देना है।
यूँ ये कपड़ा निकाल के फिर सेंटर में तय लगानी है कमीज़ की, और क्रीज जो सेंटर की बनती है वहाँ पर ये पट्टी काट लेनी है, जितनी ओपन रखनी है उतनी। ये देखें, ये तकरीबन 16.5-17 तक ओपन रखनी है। ओपन तो बहरहाल नहीं रहेगी, नीचे बटन टेक लग जानी है, स्लिट रहनी है सिर्फ 2 इंच ऊपर से। ये काट देना है यहाँ से बिल्कुल सेंटर से, और सीधा रखना ही बस। अब वो जो सिलाइयाँ लगाई हैं वो कपड़ा नीचे रखेंगे, ये वाला, और इसके सेंटर में इसका सेंटर निकाल लेंगे। सेंटर में इसको रख के पैर की सिलाई लगानी है, पैर से थोड़ी ज़्यादा, यानी बूट से थोड़ी सी ज़्यादा बूट पाइपिंग निकालनी है ना, उसके लिए। अब ये जो दूसरी पट्टी है वो गले के लिए है, ये जिसका से इसको टर्न किया है सेंटर से, ये फ्रंट पे लगनी है ये वाली। तो अब इसको सिलाई लगाएंगे यहाँ पर। ये सिलाई नीचे तक लेके जानी है और सीधी रखनी है, वहाँ पर जाके नीचे जहाँ तक स्लिट खोली है वहाँ तक ये सिलाई लगानी है, और इस सिलाई को दूसरी साइड पे नहीं लेके जाना, यहीं वहीं पर ख़त्म करना है सिलाई को, इस तरह से। ये देखें, यहाँ पर सिलाई रोक देनी है, पक्की कर दी है। अब दूसरी साइड पे भी इसी जगह से सिलाई ऊपर लेके जाएंगे इसके, यानी बराबर से। ये यूँ सिलाई यहाँ से ऊपर लेके जानी है, और नीचे जो रखा हुआ है सिलाइयों वाला पट्टी जो रखी है सिलाइयों वाली, उसको सेंटर से काट देना है जहाँ से ये स्लिट कटी हुई है। ये हो गया। अब उसको काट लिया है तो इसको टर्न करना है, दोनों को अलग-अलग दोनों साइड पे पाइपिंग निकालते हुए, और नीचे से टर्न करके इसको मोड़ लेना है। इस तरह से इसको टर्न करके अंदर की तरफ मोड़ लेना है, दोनों साइड को इस तरह से बिठा लेना है। और ये ध्यान रहे, अव्वल तो वो रहेंगी सीधी, क्योंकि एक ही जगह ये सिलाइयाँ लगी हुई थी, उन्हीं को सेंटर में से काटा है। सिलाइयाँ सिलाई के बराबर सीधी रहनी चाहिए, इस तरह से। तो इसको प्रेस से अच्छी तरह बिठा के फिर दूसरी साइड से अंदर की तरफ से भी इनको मोड़ लेना, ताकि धागे वगैरह ना निकल सके। अब ये पहले लगा के, ये देखिए कितनी नफीस ये बूट पाइपिंग निकली है। तो अब इसको दूसरी तरफ से यहाँ से मोड़ लेना है। प्रेस करके दोनों तरफ से इसके धागे ना निकल सके, इस तरह से इनको मोड़ लेना है। और आप दूसरी तरफ से भी उसको भी प्रेस लगा लेना है, और फिर इसके नीचे बटन टेक, यानी इधर इस साइड पे ऊपर यानी रखनी है, जो कि गले के अंदर की तरफ चली जाएगी। इस लगाने के बाद ये देखें, अब इसके अंदर बटन टेक लगा देनी है, ऊपर से 1 इंच 1.5 इंच छोड़ के, थोड़ी स्लिट रहेगी, और ऊपर गोल गला जो है ये देखें ये लगानी है। अब फ्रंट से सिलाई लगाएंगे पाइपिंग की जड़ पे, नीचे बटन टेक रखते हुए। शर्ट और पाइपिंग के जो सिलाई है बिल्कुल उसकी जड़ में, ना पाइपिंग के ऊपर चढ़े ना शर्ट में ज़्यादा पीछे हटे, बिल्कुल उसकी जड़ में सिलाई लगानी है यहाँ। और इसी तरह से ये सिलाई दूसरी तरफ से ऊपर लेके आनी है।
नीचे जाके अब इस सिलाई को दूसरी तरफ सिलाई करते हुए जाना है, उठा के पैर नहीं जाना, यहाँ से सिलाई करके जाना है इधर। ये जगह ठोका पक्का ही हो जाएगा इस तरह से। तो ये सिलाई भी लगानी है और फिर ध्यान रहे कि सिलाइयाँ एक दूसरे के बराबर रहनी चाहिए। इसी तरह ये पट्टी ऊपर तक बराबर रहेगी। ये हो गया। अब इसको गले में पाइपिंग लगानी है। ये साइड थोड़ी टर्न करनी है इस तरह से, इसको सिलाई लग जाएगी अंदर की तरफ। अब पट्टियाँ अलहदा कर ली थी सेंटर से दोनों, एक पट्टी इधर रख के, तो वही पैर की सिलाई पैर से थोड़ा ज़्यादा बढ़ा के सिलाई लगानी है। और ये चूँकि अरेब इस पे 0 साइज पेपर बुकरम जो है वो भी अरेब लगाई हुई है, और ये कपड़ा भी इसका अरेब है, इसलिए ये बड़े आराम से घूम जाएगी गले के साथ साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़ी नफासत से घूम जाएगी, कोई बाल नहीं आएगा, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। देखें अभी इसको कोई कट नहीं लगाना, कुछ नहीं लगाना, क्योंकि गले के ऊपर से इसने घूमना है। इसको पहले सीधा प्रेस लगाना है इस तरह से, और अब इसको अंदर ले जाके दूसरी तरफ से प्रेस लगा देना है। ये देखें अब हल्का सा नम लगा लें, बहुत प्यार से बैठ जाएगी ये पाइपिंग। ये देखें, और जो फालतू है पीस इसको काट के देना है। अब जो अंदर मोड़ा पीस उसको भी अंदर की तरफ टर्न कर देना ताकि धागे वगैरह ना निकले, बहुत नफासत से ये पलट जाएगी। रेब ली हो ना सही तरह से, तो फिर ये ऐसा होता है। इसमें सिलाइयाँ लगाते हुए भी ये ख्याल रखा है कि सिलाइयाँ जो है रास पे आई हैं, क्रॉस पे नहीं, नहीं तो वो खींचना था उसने सिलाइयों ने। अब सिलाइयाँ जो है वो है ही से पूरी रास के ऊपर, रास कपड़े के ऊपर। ये ध्यान रखने वाली बात थी इसमें। अब दूसरी तरफ से भी इसी तरह से पाइपें निकाल लेनी है। तो आप ये बताएंगे कि ये गला आपको कैसा लगा। अभी इसकी फाइनल लुक ये देखें, दोनों तरफ पाइपिंग निकाल ली है। कैसी लग रही है ये पाइपिंग? बूट पाइपिंग, और उस पर एंकर जैसी यानी 4 धागे चढ़ाई और ये सिलाइयाँ लगाई हैं। तो अपना और अपने चीज़ों का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आप पर मेहरबान हो। अब ये इसके जो गोल गले पे पाइपिंग लगाई है उसकी जड़ में अभी सिलाई लगनी बाकी है। ये इधर बिल्कुल यहाँ पर पाइपिंग की जड़ में सिलाई लगानी है। देखिए इसी तरह से दूसरी साइड पर भी। उम्मीद है आपको गला पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। वीडियो इन तक देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आपका मेहरबान हो। ये देखें, अच्छा लगा गला? ओके।